सो हेलो गाइस हेलो गाइस, मैं हूँ परक और रिसेंटली मैंने एक होटल मैनेजमेंट वाली वीडियो बनाई थी जिसको आप लोगों ने बहुत प्यार दिया। उसमें बहुत सारे व्यूज़ थे, मतलब मेरे सारे वीडियोस में से सबसे ज़्यादा व्यूज़ उसी में थे, लाइक 3.2K। तो उसमें आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स करके कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, तो आज इस वीडियो में मैं उन सब का जवाब दे रही, बिकॉज कमेंट्स में मैं उतने क्लियर जवाब नहीं दे सकती, तो आज मैं उसको डिस्क्राइब करके बताती हूँ, अच्छे से समझाती हूँ, तो बने रहे। तो इनमें से एक क्वेश्चन था कि कैन वी बी शेफ आफ्टर गेट द डिप्लोमा ऑफ होटल मैनेजमेंट। तो मैंने इसका जवाब भी दिया है। और हाँ, अगर आप फूड प्रोडक्शन या बेकरी से डिप्लोमा करते हैं तो आप शेफ़ बन सकते हैं, किसी भी होटल में शेफ़ बन सकते हैं। हाँ, बट वो आपसे पहले अप्रेंटिस करवाएंगे, पहले ऑब्वियसली पहले 6 मंथ का आपको ट्रेनिंग देंगे। आफ्टर दैट हो सकता है वो आपको OJT कराएं या आपसे अप्रेंटिस कराएं। और पॉसिबिलिटी है कि अगर आपका काम बहुत अच्छा है तो वो आपको डायरेक्ट भी रख सकते हैं। मतलब OJT मोस्टली 6 मंथ की होती है, अप्रेंटिस 1 साल का होता है। तो अगर आपका काम अच्छा है तो वो बीच में ही आपको एज एन शेफ़, मतलब एज एन कॉमी रख सकते हैं। एक क्वेश्चन और था कि मुझे शिप ज्वाइन करना है, ये फॉरेन कंट्री में जाना है, तो क्या 6 मंथ का जो सर्टिफाइड कोर्स है वो करने के बाद भी मैं जा सकता हूँ। तो हाँ, आप जा सकते हो 6 मंथ का सर्टिफिकेशन कोर्स के बाद, बट उसके लिए आपको पहले 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस लगेगा। बहुत सारी ऐसी क्रूज़ लाइंस हैं जो कि हॉस्पिटैलिटी के स्टूडेंट्स को ऑब्वियसली जॉब देती हैं, बट उसके लिए एक पर्टिकुलर एक्सपीरियंस की नीड होती है। तो जब तक आप 2-3 साल के, मतलब ऑब्वियसली अगर आप डिग्री कर रहे हैं तो आपको कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, बट अगर आपने डिप्लोमा किया है तो आपको 2 से 3 और 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। बिकॉज ऑब्वियसली अगर आप थोड़ा कम प्रेफरेंस वाला कोर्स करते हैं तो उसके लिए आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है। अनदर थिंग कि आप अगर किसी भी क्रूज़ में जाते हैं, शिप में जाते हैं, वहाँ जॉब करते हैं, तो आपको ऑब्वियसली सैलरी पैकेज वहाँ ज़्यादा मिलेगा, पर एक उसका ड्रॉबैक या डिसएडवांटेज है कि जब भी कभी आप वापस आओगे, मतलब आप ऑन फील्ड काम करोगे, आप नॉर्मली आके काम करोगे, तो आपका जो शिप का एक्सपीरियंस है वो आपका कभी काउंट नहीं होगा। मतलब आप जो जॉब छोड़ के गए थे आपको वही पोजीशन मिलेगी। अगर आप वहाँ पे शू शेफ है तो ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ आके शू शेफ ही बनेंगे, हो सकता है वो आपको एज एन कॉमी दे दे, क्योंकि शिप का एक्सपीरियंस ऑन फील्ड काउंट नहीं होता है। एक क्वेश्चन और आया है कि मैम, केवल बार सर्टिफिकेट करके दुबई में जॉब ले सकते हैं इन 5 स्टार होटल। हाँ, आप ले सकते हो। अगेन वही बात आ जाती है कि अगर आपको एक्सपीरियंस है तो यू गोना टेक एनी जॉब, आपको बहुत इजीली जॉब मिल जाती है। दुबई में नहीं, आपको US में भी जॉब मिल जाएगी, बट आपको फर्स्टली आपको एक्सपीरियंस्ड होना पड़ेगा। एक क्वेश्चन और है दैट I just saw the syllabus and it's mostly has food syllabus and I want to do front office. Can I? Do we have to do bakery also necessarily? So it's up to you. अगर आप डिग्री कोर्स करते हैं तो ऑब्वियसली उसमें फ्रंट ऑफिस के साथ किचन भी होगा और आपको बेकरी भी सीखनी पड़ेगी, आपको नॉर्मल फूड प्रोडक्शन भी सीखना पड़ेगा, आपको सारे क्यूजीन सीखने पड़ेंगे। बट इफ़ यू हैव पर्टिकुलर इंटरेस्ट इन फ्रंट ऑफिस ओनली, देन गो फॉर द फ्रंट ऑफिस डिप्लोमा, दैट विल बी हेल्प यू अलॉट। एक क्वेश्चन और ये आया है कि मैम, आई एम डूइंग BA इन पॉलिटिकल साइंस बट नाउ आई वांट टू परस्यू HM, कैन आई डू डायरेक्ट MA इन HM, क्या बेनिफिशियल होगा जॉब के मामले में। तो हाँ, आप पॉलिटिकल साइंस से BA करके भी होटल मैनेजमेंट से MA कर सकते हैं। ये आपको होटल मैनेजमेंट की जॉब में ही बेनिफिशियल रहेगा, बेटर सैलरी के लिए आपको ग्रोथ देगा, बस आपका परसेंट 45 से ज़्यादा होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फूड रिकमेंडेशन होटल देती है। सो आई मस्ट से डिपेंड्स। अगर आप ट्रेनिंग भी कर रहे हैं तो फूड तो ऑब्वियसली आपको होटल देगी, बट दे कैन नॉट प्रोवाइड यू अगर आपका शिफ्ट नहीं है, अगर आपका शिफ्ट टाइमिंग उस टाइम पे नहीं है तो आपको फूड प्रोवाइड नहीं कर सकते। एंड अकोमोडेशन की बात करें कि अगर आपका होटल का प्रॉपर्टी 20 सिटी में है, मतलब
सिटी में ही है तो, और आप ट्रेनिंग कर रहे हैं तो दे वोंट गिव यू एनी अकोमोडेशन, बट हाँ इट इज़ अ रिजॉर्ट और आउटसाइड ऑफ सिटी तो दे श्योरली गिव यू द अकोमोडेशन। एंड लड़कियों को तो अकोमोडेशन मिलता है अनटिल अनलेस वो कोई ट्रेनी ना हो। अगर वो जहाँ जॉब कर रही हैं वो कौमी है तो उनको अकोमोडेशन मिलता है। एक और क्वेश्चन है जिसमें उन्होंने पूछा है कि अब्रॉड में कितनी सैलरी होती है खर्चे काट के। एक यूट्यूबर है वो बता रहे थे कि 3 से 5 साल के अंदर सैलरी 4-5 लाख पहुंच जाती है यूरोप में। व्हाट इज़ द ट्रुथ? सच बात है कि आपकी सैलरी बढ़ सकती है, बट उसके लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, और सेकेंडली अगर आप इंडिया के बाहर जाते हैं तो ऑब्वियसली आपकी सैलरी ज़्यादा रहेगी, क्योंकि वहाँ पे आपको हाउस हेल्प भी नहीं मिलता है। इंडिया में ऐसा है कि आपको KST के लोग मिलते हैं, KST मतलब जो आपकी हेल्प करते हैं बर्तन में, सारी चीज़ों में, वहाँ आपको सारे काम खुद करने रहते हैं। और दैट इज़ वेरी ऑब्वियस कि अगर वहाँ का करेंसी इंडिया की करेंसी से ज़्यादा वैल्यू रखता है तो आपकी सैलरी तो ज़्यादा होगी ही। क्वेश्चन कि मैम अगर 45% से कम आए फिर तो दिक्कत की बात है। अगर 45% से कम आए तो वो नहीं लेंगे, एटलीस्ट आपको 45% तो चाहिए ही है। एक और कमेंट आया है, प्लीज़ मेक मोर रिलेटेड वीडियोज़। श्योरली आई एम गोना मेक, बट आप लोग देखो। एक कमेंट और आया है कि और डिटेल में बताएंगे आपका एक्सपीरियंस के बारे में, शुरू से कैसे करना पड़ता है। तो डेफिनेटली जितना मैं जानती हूँ, जितना मुझे पता है, उसके अकॉर्डिंग होटल मैनेजमेंट अच्छी चीज़ है, पर इफ़ यू आर इन इंडिया तो आपको बहुत ज़्यादा सैलरी ग्रोथ नहीं मिलता, सैलरी हाइक आपको नहीं मिलता है। दैट इज़ वेरी ऑब्वियस कि इंडिया में शिफ्ट टाइमिंग ज़्यादा होती है, OT बहुत कम होटल्स प्रोवाइड करते हैं, एंड इट्स अ हार्ड वर्किंग जॉब। अगर यू आर रेडी टू डू हार्ड वर्क, आपको काम करने में कोई दिक्कत नहीं है, कभी कभी आपकी पर्सनल लाइफ भी ज़्यादा इफेक्ट करती है। उसका रीज़न है कि आप लोग कॉर्पोरेट को ज़रूर बोलते हैं कि पर्सनल लाइफ नहीं है, होटल मैनेजमेंट में और भी कोई पर्सनल लाइफ नहीं है, जस्ट बिकॉज कि आपके शिफ्ट आवर्स इतने हो जाते हैं, आपको कभी छुट्टियां नहीं मिलती, आपको वीकडेज में छुट्टीज मिलती है, कभी आपको वीकेंड में छुट्टी नहीं मिलेगी, रेयरली मिल सकती है, क्योंकि वीकेंड्स में ही होटल्स में सबसे ज़्यादा काम रहते हैं। तो डिपेंड्स यू कि आपके अंदर कितनी कैपेबिलिटी, आप कितने हार्ड वर्किंग है, आप कितना बेयर कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन दैट ओनली। तो ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन फॉरेन जाने के लिए ही हैं, जिन सबका मैंने जवाब दे दिया है। और एक और कमेंट आया है, इसमें उन्होंने कहा है कि आपकी स्माइल तौबा तौबा डेंजरस। तो थैंक यू सो मच। आपको मेरी स्माइल देखनी है तो मेरी वीडियो देखते रहिए। अभी के लिए बाय, और बस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।